रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस तो मैंने करा दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में। अब इसके बाद जो एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी 9.1 आप रीड करोगे। इसमें देखो यहाँ पर आपको फ्रॉग क्या बताया गया है कि फ्रॉग के आपने देखा होगा, फ्रॉग जो होते हैं ये अपने फीमेल जो होते हैं फीमेल फ्रॉग, वो अपना वाटर में एग ले करते हैं। तो फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ओके। Unlike hen's egg, frog egg is not converted by the cell, and it's the comparatively very delicate. The layer of jelly hold the egg together and provide protection to the egg. मतलब कि जो ये हैन एग की तरह नहीं होते हैं, इसमें जेली लाइक जैसे ये एग होता है, इसमें जेली लाइक एक स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि इस एग को प्रोटेक्ट करता है, ओके। As the eggs are laid, the male deposited sperm over them. Each sperm swims randomly in the water with the help of the long tail. जो ये इसके होते हैं उसके लॉन्ग टेल होते हैं स्पर्म के, ठीक है, और वो मूव करता है। और यहाँ पर जो फर्टिलिटी होती है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल बॉडी के एक्सटर्नली पार्ट में ये फर्टिलिटी का प्रोसेस होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होता है, लाइक फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। फर्स्ट में दिया गया है ये आपको दे रखा है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये जाइगोट हो गया, ओवरी हो गया, है ना, ओविडक्ट हो गया। सेकेंड में क्या होता है, बॉल ऑफ द सेल, ओके। और थर्ड होता है क्या होता है, एम्बेडेड ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। यूट्रस में कैसे जो एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर जाते हैं, ये बताया गया है, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द जाइगोट divides rapidly and give rise to ball of cell. The cell then begin to form group that develop into different tissue and organ of the body. This developing structure is called embryo, okay, ये important है। ये कहाँ होता है, तो यूट्रस में होता है, ये सारा प्रोपोर्शन यूट्रस में होता है। और ये क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर्स क्रिएट होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोटस। जब ये क्या होता है कि जब ये शो होने लगता है, इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, अगर आपने अल्ट्रासाउंड का देखा होगा तो उसमें धीरे धीरे आप देखते हो कि इस तरह से क्रिएट होना था, तो वो क्या होता है, जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो फोटस कहा जाता है। When the developing the foetus is complete, mother gives, जब ये फोटस डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली तो वो क्या होता है, बर्थ, मदर गिव बर्थ टू यंग वन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द हैन आल्सो, हैन में, लेकिन वो क्या कहता है, बर्थ के बाद से वो एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद से उसको वार्म करते हैं, वार्म करने पर वो किसमें, चिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Soon after the fertilization, the zygote divides rapidly and travel down the oviduct. As they travel down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see, the hen's egg, is one each other protective layer. जो hen में देखा, hen एक देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, ऊपर में एक वाइट कलर का ये लेयर होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर वो डेवलप होते रहते हैं, है ना। After the hard shell, the form around the developing embryo, the hen finally lay the egg.
द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू चिक। अब ये क्या होता है कि एक क्या होता है लाइक एज एम्ब्रियो होता है और जो कि डेवलप होने में 3 weeks का टाइम लेते हैं और फिर से वो चिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने भी बात किया था कि जो एग लेइंग करता है वो क्या होता है ओविपेरस, और जो टू बर्थ यंग वंस उसको क्या बोलते हैं विविपेरस। यहाँ दे रखा है द एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस। लाइक hen हो गया, ह्यूमन क्या हो गया तो विविपेरस हो गया, hen क्या है तो ओविपेरस है। The egg of the few animal are easy to absorb because their mother lay them outside in their body. These are example of oviparous animal, but you would not able to collect the egg of dog, cow and cat, क्योंकि वो क्या करते हैं वो give young ones करते हैं, तो oviparous होते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि अब 1 to एडल्ट कैसे, यंग वंस टू एडल्ट कैसे होते हैं, अब इसका एक दे रखा है। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दे रखा है, इसमें ये दे रखा है। पहले क्या किया, एडल्ट एग है, एडल्ट फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या किया एग लेइंग किया। अब ये एग डेवलप हो किस में कन्वर्ट हो गए अर्ली टेडिपोल में, और टेडिपोल किस में कन्वर्ट हो गया लेट टेडिपोल में, टेडिपोल से फिर से वो किस में बन गए एडल्ट फ्रॉग। जब एडल्ट फ्रॉग बनेंगे तो फिर से एडल्ट होने के बाद से ये एग लेइंग करेंगे, एग लेने के बाद से वो एग क्या होगा अर्ली टेडपोल फिर लेट टेडपोल, और ये साइकिल आपका चलता रहेगा। ओके, इसी तरह सिल्कवर्म में भी पढ़ा था, सिल्कवर्म लार्वा और कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफर इनटू एडल्ट कैपेबल टू जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। Do you think we too undergo metamorphosis in human beings' body parts similar to those parents in the adults are present from the time of birth? Okay. Asexual reproduction. अब asexual reproduction की बात करेंगे। इसमें जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में asexual reproduction होता है। sexual reproduction तो हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे किसके, जैसे हाइड्रा होता है, इसमें बर्डिंग का प्रोसेस होता है। हाइड्रा में यहाँ दिखाई दे रही है, अब यहाँ पर बर्ड्स की तरह निकलता है, और हाइड्रा इससे जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा तो न्यू हाइड्रा क्रिएट हो जाएगा, फिर से ऐसा हाइड्रा बन जाएगा। तो ये बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। अमीबा में जो होता है, देखो यहाँ दे रखा है, these buggles are developing new individual and they are called birds. Okay, this type of reproduction in which only the single parents involved in called asexual reproduction. asexual reproduction में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस एक ये सिंगल इंडिविजुअल पर जो होता है स्पीसीज का वही आपको रिप्रोड्यूस करता है ना। अब यहाँ पर देखा सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड बर्डिंग। अनदर मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में। ये यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये क्या है ये आपको बाइनरी फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, ये फ्यूजन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है अमीबा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई एक अपना स्ट्रक्चर नहीं होता। ये क्या होता है, ये जब एडल्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, ये मूव होके कि धीरे धीरे क्या होता है 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है और बीच से फिर से टूट जाता है और ये फिर से 2 बन जाता है। इसीलिए अमीबा को बोला था कि अमीबा इज इमॉर्टल, ये इमॉर्टल है। क्यों? क्योंकि अब ये मरा नहीं, ये 2 पार्ट में बढ़ गया, फिर ये जब फिर से साइकिल बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा
एडल्ट हो जाए फिर से ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और फिर से, तो ये कभी भी अमीबा क्या होगा, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको रीड करोगे। ओके, तो ये बाइनरी फिजन जो मैं आपको बता रहा था, द रिप्रोडक्शन इन विच द एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इम्पॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली जो क्लोनिंग के बारे में हर बार बात होती है, डॉली एक एग्जांपल है क्लोनिंग का। इसमें क्या किया गया कि इनको एक साथ रखा गया, एक साथ रखने के बाद से क्या हो गया कि इसकी जैसे थर्ड बनाया गया, इनका कुछ पार्ट निकाल के, इनका कुछ पार्ट निकाल के, और इसे क्रिएट किया गया, वो जो हुई क्लोनिंग, वो हो गया डॉली। तो डॉली किया गया। अब इसको आप एक बार रीड करोगे अच्छे तरीके से। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है। आप इसको रीड करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। आप रीड करोगे और इसे एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे।